हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन जो किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या है, कैसे इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। बेसिकली हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यूनिट ऑपरेशन refers to physical steps in chemical process where no chemical reaction occurs. यूनिट ऑपरेशन वह ऑपरेशन होता है जहां किसी भी तरह की केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ओनली फिजिकल चेंज होता है। दीज ऑपरेशन ओनली चेंज द फिजिकल स्टेट। ऐसे ऑपरेशन ओनली फिजिकल स्टेट ही चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन विदाउट चेंजिंग द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो ऑपरेशन के अंदर ओनली चेंज द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ही अगर चेंज होती है जिसके अंदर प्रेशर की और टेम्परेचर की वजह से केमिकल चेंज नहीं होता है। की पॉइंट्स, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। फॉलो फिजिकल लॉ, ओनली फिजिकल लॉ ही लगते हैं, जैसे मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स। एग्जाम्पल आर बेस्ड ऑन फिजिकल चेंज ओनली, एग्जाम्पल जो भी है वो कैसे होंगे, ओनली फिजिकल चेंज वाले होंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन कितनी तरह के होते हैं? फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, पंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, पाइपलाइन फ्लो। पहला है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन। फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में कौन सा आता है? पंपिंग, फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, जिसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, वही पंपिंग वाला, जिसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड की आवश्यकता होती है। पाइपलाइन फ्लो, पाइपलाइन के अंदर होने वाला फ्लो। दूसरा है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, इसमें हीट ट्रांसफर में होता क्या है? हीटिंग होती है, हीटिंग में कोई केमिकल चेंज नहीं होता। कूलिंग होती है, कूलिंग में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ओनली फेज या कहें उसकी फिजिकल चेंज होती है। इवोपरेशन, इवोपरेट होना। कंडेंसेशन, ये एग्जाम्पल है यूनिट ऑपरेशन के। मास ट्रांसफर ऑपरेशन, मास ट्रांसफर में क्या आता है? डिस्टिलेशन आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, एक्सट्रैक्शन आता है और ड्राइंग आती है। ये हमारे यूनिट ऑपरेशन है। फोर्थ है मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन में क्या आता है? फिल्ट्रेशन आता है, क्रशिंग आती है, ग्राइंडिंग आती है, सेडिमेंटेशन आता है। इन सभी ऑपरेशन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, ओनली फिजिकल चेंज होता है, इसीलिए इसको यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिट ऑपरेशन, वो अभी तक जो भी हमने इससे पहले डिस्कस किए थे वो टाइप्स थे, कितने तरह के टाइप के यूनिट ऑपरेशन होते हैं। अभी एग्जाम्पल है डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन में क्या होता है? जो भी सेपरेशन होता है फ्लूइड्स के बीच में या लिक्विड के बीच में, जो भी सेपरेशन होता है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पर होता है। फिल्ट्रेशन में सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होता है। इवोपरेशन, रिमूविंग वाटर बाय हीट, इवोपरेशन में जो हीट रिमूव होती है वो वाटर के थ्रू होती है। ड्राइंग, रिमूविंग मॉइस्चर, ड्राइंग के अंदर मॉइस्चर रिमूव होता है। क्रशिंग, रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, क्रशिंग के अंदर जो पार्टिकल साइज है उसको हाई को लार्जर साइज से स्मॉल साइज में रिडक्शन किया जाता है। मिक्सिंग, ब्लेंडिंग टू मटेरियल्स, मिक्सिंग के अंदर किसी भी दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है। यूनिट प्रोसेस, अब यूनिट प्रोसेस क्या होता है? यूनिट प्रोसेस refers to chemical steps where chemical reaction occur and new substance are formed. यूनिट प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल चेंज होता है और नया सब्सटेंस बनता है। जबकि यूनिट ऑपरेशन में क्या था? ओनली फिजिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यूनिट प्रोसेस के अंदर नया पदार्थ बनता है। इन अ यूनिट प्रोसेस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में बाय केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या कहें केमिकल रिएक्शन के द्वारा। की पॉइंट्स है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन होती है। न्यू केमिकल सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, नया केमिकल बनता है। डिपेंड्स ऑन केमिकल काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है? केमिकल काइनेटिक के ऊपर और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ यूनिट प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता क्या है? बेसिकली आपने पढ़ा होगा कहीं भी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है। एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इन एल्डिहाइड, एल्कोहल किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड में चेंज होगा। रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन तो रिमूव होता है और हाइड्रोजन का
एडिशन होता है। हाइड्रोलिसिस एग्जाम्पल, एस्टर किस में बनता है, एल्कोहल प्लस एसिड में बनता है। पॉलीमराइजेशन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन फॉर्म लार्ज पॉलीमर्स, एग्जाम्पल एथिलीन टू जो है बेसिकली इस पे रिएक्शन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमराइजेशन होके ये बन जाता है CH2 N, क्या बन जाएगा N, CH2 और इसके N मॉलिक्यूल एथिलीन के बनके क्या बन जाएंगे, पॉलीएथिलीन। नाइट्रेशन एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से प्रोड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, नाइट्रेशन का बनना ये प्रोसेस होता है। क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन, ये एग्जाम्पल है यूनिट प्रोसेस के। ये सारे एग्जाम्पल जो भी थे हमारे पास यूनिट प्रोसेस के एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्रोसेस और भी हैं, सपोनिफिकेशन सॉप मेकिंग, जो जिसमें सॉप मेकिंग में जो भी प्रोसेस काम आती है। दूसरा है सल्फोनेशन, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन वाला जो अभी जस्ट हमने पहले एग्जांपल देखा था। पॉलीमराइजेशन, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। क्लोरीनेशन, जैसे PVC प्रोडक्शन में क्लोरीनेशन का यूज होता है। इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल की बात करेंगे, सॉप मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। यूनिट प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा था, सपोनिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एल्कली, जैसे सॉप वाला जो है। यूनिट ऑपरेशन, अभी हम यूनिट ऑपरेशन की बात करेंगे, मिक्सिंग, हीटिंग, इवोपरेशन, ड्राइंग और पैकेजिंग। ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये हमें दिखाते हैं कि किसी भी प्लांट या किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन की क्या यूजेस हैं और कितना यूजेस है। इसीलिए यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन की आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये हमारा एक बेसिक वीडियो था जो यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन में अंतर डिफाइन करता है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।